फवाद साहब, आप बताइए अब इनको क्या कहा जाए कि कैसे ये काम अपना आगे बढ़ाएं कि प्रोडक्टिवली उसको यूज किया जा सके। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से उन्होंने रोहित के ऊपर जो बात की है या जो चांद के ऊपर बात की है, हमने तो डिफरेंस ही ये क्रिएट किया है। हमने ऐप बनाई है जिसमें आप चांद देख सकते हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि आप नहीं देख सकते। आप उस ऐप के ऊपर जाएंगे, आपको चांद की सारी शक्ल नज़र आएगी कि कहाँ पे है। मेरा तो सवाल ये है ही नहीं कि वो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते। वो तो आपने देखना ये है कि क्या आप टेक्नोलॉजी की मदद से देखना जो है वो हलाल है या वो हलाल नहीं है। और अगर वो हलाल नहीं है तो फिर तो हर मोहल्ले की, हर गांव की, हर शहर की अपनी ईद होगी ना। फिर तो आप एक ईद मुमकिन ही नहीं है कि कर सकें। और इसलिए वो मैं समझता हूं कि जो और इमाम शाफी जो हैं उनका बड़ा वाज़े इसके ऊपर नुक्ता नज़र है। वो कहते हैं ये साइंटिफिक इशू है, इसके ऊपर कोई जो है वो उसका ज़रूरी नहीं है। अब इमाम शाफी से बड़े अगर यहाँ पे जो है वो हमारे उलमा है या जैयत बैठे हुए हैं तो वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ज़ाहिर है कि इमाम शाफी जो है वो बहुत बड़े जो है वो एक इमाम है, और उनके जो बात है वो मेरे नज़दीक बहुत वाज़े है और अहम है। दूसरी बात ये देखिए, लीडरशिप का इशू है। ये जिस तरह से किबला याद साहब ने फरमाया कि चूंकि उन्होंने कहा तो हमने फिर जान छुड़वा ली, हमने कहा कि वो आप ही कर लें, हम नहीं देते। और आपने बिल्कुल उनको सही कहा कि कम से कम आप उसके ऊपर गाइडलाइंस तो दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि देखिए, ये जो सारे इश्यूज मैंने उठाए हैं ना, इसमें लीडरशिप नज़र नहीं आती। और चौथी, मैंने दोबारा के साथ रिक्वेस्ट करूँ, ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सरकार का, मेरा आपका टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। दे हैव टू शो देयर इफेक्टिवनेस कि हमने ये, अगर ये फतवे के ऊपर आप कहें कि नहीं हमने तो फलाने सन में लिख दिया था, नहीं हुआ, नहीं, ऐसे नहीं है। आपका मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का, हम आप लोगों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। आपको जस्टिफाई करनी है अपनी एग्जिस्टेंस। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करेंगे तो आपको कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप अपनी जस्टिफाई नहीं कर पाते तो आपको, आपकी जगह उन लोगों को आना चाहिए जो जस्टिफाई कर सके। बड़ी सिंपल बात।